सोचिए, अगर मैं कहूं कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी ज्वेलरी डकैती किसी इंटरनेशनल माफिया ने नहीं, बल्कि पेंशन पर बैठे बुजुर्गों ने अंजाम दी, क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केके की कहानियां में, जहां मैं सुनाता हूं आपको कुछ सत्य से प्रेरित कहानियां और कुछ फिक्शनल स्टोरीज। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक असली चोरी की कहानी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ रिटायर्ड पेंशनर्स ने करीब 2000 करोड़ के ज्वेलरी की चोरी की। आइए सुनाता हूं आपको ये कहानी। The story has been inspired from the actual events. Stock footages have been used to treat the story creatively. साल 2015, ईस्टर की छुट्टियां। लंदन का हटन गार्डन इलाका, जहां हीरे, सोना और कीमती गहनों का कारोबार होता है, अचानक सुर्खियों में आ गया। कारण था एक सनसनीखेज चोरी, इतनी बड़ी कि ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। शुरुआत में सबको लगा ये काम किसी विदेशी गैंग का है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, और वो सच्चाई किसी फिल्म से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। कहानी शुरू होती है एक पुराने पब से, जहां कुछ बुजुर्ग बियर के गिलास हाथ में लिए बैठे थे। उनमें से एक था ब्रायन रीडर, 70 साल का, लेकिन दिमाग आज भी तेज। उसका नाम जुड़ा था पुराने मशहूर अपराधों से, जैसे ब्रिंक्समैट और बैकर स्ट्रीट रॉबरी। ब्रायन ने अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, सब रिटायर्ड, सब बुजुर्ग, लेकिन सबके पास था पुराना तजुर्बा। उन्होंने 3 साल तक एक ही प्लान बनाया। ब्रायन अक्सर फ्री बस पास से पूरे शहर में घूमता, जगहों को देखता, रास्तों का हिसाब लगाता, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। 9 अप्रैल 2015, रात का अंधेरा और लंदन की सुनसान गलियां। गैंग ने वर्कमैन का वेश धारण किया, हेलमेट, जैकेट और टूलकिट, देखने में लग रहे थे जैसे कोई मजदूर। धीरे धीरे वो पहुंचे हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट एलटीडी बिल्डिंग पर। उन्होंने लिफ्ट शाफ्ट का इस्तेमाल करके अंदर प्रवेश किया। अब निकली उनकी सबसे खास मशीन, एक भारी भरकम हिल्टी ड्रिल जिसकी नोक डायमंड टिप्ड थी। उससे उन्होंने 20 इंच मोटी दीवार में छेद करना शुरू किया। 2 रातों तक, हाँ, लगातार 2 रातों तक ये गैंग भूमिगत कमरे में काम करता रहा, और आखिरकार उन्होंने 73 लॉकर तोड़े। उसमें से निकले हीरे, सोना, नकदी और गहने। लूट का मूल्य था 200 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा, यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए। गैंग को लगा कामयाबी मिल गई। उन्होंने बैग और बक्सों में भरे जेवर और नकदी छुपा दी। कुछ सामान घरों में छिपाया गया, कुछ बगीचों में गाड़ दिया गया, और कुछ कब्रिस्तान तक में छुपाया गया। उनके दिमाग में था यह परफेक्ट क्राइम है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चोरी के बाद पुलिस भी हैरान थी। इतनी बड़ी डकैती, पर सबूत बहुत कम। लेकिन एक बड़ी गलती गैंग से हो गई थी। उन्होंने अंदर के सीसीटीवी हटा दिए थे, लेकिन बाहर की सड़कों पर लगे कैमरे भूल गए। वहीं से पुलिस को मिली उनकी वैन की झलक, और फिर शुरू हुई खोज। दूसरी गलती, ये बुजुर्ग पब में चोरी की बातें करते रहते थे। पुलिस ने वहां माइक लगा दी, और उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। अब स्कॉटलैंड यार्ड का फ्लाइंग स्क्वाड एक एक सदस्य तक पहुंच चुका था। इस हाइस्ट के गैंग के सदस्य थे ब्रायन रीडर, मास्टरमाइंड, लेकिन उम्र ने साथ छोड़ दिया। फिर था जॉन केनी कॉलिंस, 75 साल का, जो कई बार ऑपरेशन के बीच गाड़ी में ही सो जाता था। टेरी पर्क्स, टेक्निकल काम का उस्ताद। डैनी जोन्स, जोश से भरपूर पर लापरवाह। और सबसे रहस्यमयी बैजिल, बैजिल, जिसकी पहचान आज तक साफ नहीं हुई। वो अब भी फरार है। कुछ दिनों तक मीडिया में ये चोरी दी परफेक्ट क्राइम कही गई। लोगों को रोमांच हो रहा था,
कैसे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी डकैती कर दी। लेकिन सच्चाई यह थी, उनकी छोटी छोटी गलतियां ही उनकी हार का कारण बनी। सीसीटीवी, मोबाइल फोन और पब में की गई डींगे, सबने उन्हें जेल पहुंचा दिया। ज्यादातर सदस्य पकड़े गए, लंबी सजाएं मिली, लेकिन अब भी 2/3 लूट गायब है। 2023 में 84 साल की उम्र में ब्रायन रीडर का कैंसर से निधन हो गया, लेकिन तब तक भी चोरी का बड़ा हिस्सा गायब था। आज भी वो रकम कहाँ है, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हटन गार्डन हीस्ट की सच्ची कहानी। एक ऐसी चोरी जिसने साबित कर दिया अपराध की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन यह भी दिखा दिया कि चाहे प्लान कितना भी चालाक हो, एक छोटी सी गलती सब बर्बाद कर देती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ये चोरी किसी फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक थी? और क्या कभी बैजल पकड़ा जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।